आप लोग ने अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा या फिर ऐसे लोगों से ज़रूर आप मिली होंगी या फिर हो सकता है आप खुद भी उन्हीं लोगों में शामिल होंगी जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब और बहुत ज़्यादा सुकून वाली ज़िंदगी जी रही होंगी। और ये सारी चीज़ें आपको ऐसी लगती होगी कि मेरे माँ बाप की दी हुई है और मेरे माँ बाप की दुआओं का ही सिला है जो कि मुझे इतनी बेहतर ज़िंदगी और इतना सब कुछ मिला है। फिर वहीं पर कई सारे लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे या फिर आप खुद भी उन्हीं में से होंगे जो कि अपने माँ बाप की बिल्कुल भी कदर नहीं करते, ना कदरी करते हैं, ना शुक्री करते हैं और उन्होंने कुछ दिया भी नहीं है या फिर दिया है तब भी उन्हें बहुत ज़्यादा कम लगता है। ये चीज़ इसलिए भी होता है क्योंकि जिस इंसान के पास जो चीज़ पहले से होती है तो उस चीज़ की कदर नहीं होती और जो इंसान ज़ीरो से ही अपनी ज़िंदगी को उसने आँख खुलने के बाद देखी हो और फिर उसे हर चीज़ मिली हो तो हर चीज़ की उसे कदर भी होती है। ये तो अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना नसीब है कि किसके माँ बाप ने किस तरह से उसको पाला है और क्या क्या चीज़ें उसको दी है। लेकिन वाक़ई में मैं ये चीज़ समझती हूँ और मानती हूँ और मैंने ख़ुद भी देखा है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों के मामले में अच्छे नहीं होते। हर पेरेंट्स उतनी प्यार, उतनी मोहब्बत अपने बच्चों को नहीं देते। हर पेरेंट्स इतना वक़्त अपने बच्चों को नहीं देते जितना कि उन्हें देना चाहिए था। ये छोटी-छोटी बचपन से ली हुई मिस्टेक जो कि बच्चों के दिल में नफ़रत पैदा कर देती है। जब इंसान छोटा होता है, दूसरों के बच्चों की तारीफ़ करना, अपने बच्चों की बुराई करना, दूसरों के बात पे अपने बच्चों को मारना, पीटना और दूसरों को ये खूबसूरत अच्छा बताना, अपने बच्चों को अच्छा नहीं बताना, ये सारी वो मिस्टेक होती है पेरेंट्स की जिसकी वजह से एक बच्चे के दिल में नफ़रत आ जाती है और जैसे-जैसे वो बड़ा होता है वो नफ़रत बढ़ जाती है। और एक वक़्त आता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन फिर भी वो नफ़रत ख़त्म नहीं हो पाती। कुछ समय के बाद माँ-बाप को अगर एहसास हो भी जाए या ना भी हो, लेकिन बच्चे हमेशा वही अपने माँ-बाप को देखते हैं जो कि उन्होंने बचपन से अपनी लाइफ में देखा होता है। अपने मतलब कि बुरे से माँ-बाप जो उन्हें पसंद नहीं करते थे, जो उन्हें प्यार नहीं करते थे, जो उन्हें वक़्त नहीं देते थे, जो उन्हें मारते थे, छोटी-छोटी गलतियों पे बहुत ज़्यादा पिटाई लगाते थे, तो उन्हें ना यही माँ-बाप याद रहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा शादी से अगर कोई लड़की है या लड़का है, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी वो अपनी लाइफ में अपने माँ-बाप को इतने इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं क्योंकि बचपन से उनके माँ-बाप ने उनकी ज़िंदगी में जब इम्पोर्टेंट नहीं दिया तो अब वो अपनी लाइफ में अपने माँ-बाप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और ना ही कुछ समझती हैं और ना ही ये सोचती हैं कि मेरे माँ-बाप अच्छे हैं या मेरे लिए दुआ करते होंगे, बल्कि उनके माँ-बाप अगर उनसे ये कह भी कि हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, फिर भी जो है बच्चों को यकीन इस बात पे नहीं आता क्योंकि उन्हें सिर्फ़ पुरानी बातें ही याद रहती है और बचपन में उन्होंने जो देखा होता है, जो सुना होता है, जो चीज़ उन्होंने सहा होता है, वही चीज़ें उन्हें याद रहती। लेकिन आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपकी बहुत सारी गलतफ़हमी दूर करना चाहूँगी, आपके दिल को मैं बिल्कुल साफ़ करना चाहूँगी और इंशाअल्लाह ताला अगर मैंने ये कोशिश कर ली और आपकी सोच आज से ही चेंज हो गई ना अपने माँ-बाप के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ कि आप ना माँ-बाप की जब बात आती है ना, जो भी मैंने अब तक पढ़ा है, जहाँ पर भी मैंने सुना है, कोई हदीस की बात है कहीं पर भी, तो वहाँ ये कभी नहीं लिखा कि आपके माँ-बाप अच्छे होंगे, आपसे प्यार करेंगे, तो आपको बहुत इज़्ज़त उनकी करनी है, आपको भी उनसे प्यार करना है। और अगर आपके माँ-बाप अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ परेशान करते हैं, तो आपको उनकी इज़्ज़त नहीं करनी। ऐसा कहीं नहीं लिखा, बल्कि हर जगह लिखा है अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करो, कदर करो। लड़के के लिए भी, लड़कों के लिए भी, हमेशा हर हदीस में यही बात लिखी हुई है कि अपने माँ-बाप की हर हाल में कदर करो, अपने माँ-बाप की हर हाल में शुक्र करो, अपने माँ-बाप की हर हाल में उनकी फरमाबरदार बच्चे बनो, उनकी बात सुनो, कभी भी उन्हें ना मत बोलो। और कहीं ये नहीं लिखा कि वो बुरा सलूक करते हैं तो आप भी उनसे डबल वाला बुरा करो या बराबरी वाला बुरा करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हर जगह लिखा है कि आप फिर भी उनकी इज़्ज़त करें, फिर भी उनसे मोहब्बत करें, फिर भी उनकी कदर, क्योंकि बच्चों की कामयाबी, आपकी कामयाबी
इसी में है कि आप उनसे मोहब्बत करें, उनकी इज़्ज़त करें और उनकी कदर करें, उनके बारे में अच्छा सोचें और उनके फरमाबरदार रहें आप, उनकी बात सुनें। वो आपके साथ जैसा भी करते हैं, लेकिन आपको उन्हें उनके साथ हमेशा अच्छा ही करना है, अच्छा ही आपको उनके लिए सोचना है। ये इसलिए क्योंकि माँ-बाप जो अपने बच्चों के लिए कर जाते हैं, जो कुछ करते हैं, इसका कोई कर्ज़ मतलब उतार नहीं सकते आप कभी भी। मतलब माँ-बाप ने अगर आपको एक ज़िंदगी दे दी है ना, उसके बाद लाइफ़ में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया आपको, पैसे नहीं दी, दौलत नहीं दी, शोहरत नहीं दिया, अच्छी लाइफ़स्टाइल हो सकता है नहीं दे पाए हों वो आपको। तो बच्चे कहते हैं कि हमारे माँ-बाप ने हमें सिर्फ़ पैदा कर दिया और हमें जो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, ना ही हमें पढ़ाया-लिखाया, नहीं अच्छा कुछ बनाया है, कुछ भी नहीं किया है। तो ये आता है कि माँ-बाप ने अगर आपको एक ज़िंदगी दे दी ना, यानी कि दुनिया में लाना, एक ज़िंदगी दी है उन्होंने आपको, तो ज़िंदगी दे दी है, पाल-पोस के आपको बड़ा कर दिया है, भले ही उन्होंने कुछ नहीं दिया है, फिर भी आपको कदर करनी चाहिए। अगर अब आप चाहेंगे कि उनका कर्ज़ा उतार दूँ, उन्होंने ज़िंदगी दी है, पाल-पोस के जो बड़ा किया है, इनका कर्ज़ा चलो उतार देते हैं, तो ये आप उतार नहीं सकते। कभी भी कर्ज़ा उतार नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अपने माँ-बाप की हर हाल में इज़्ज़त करिए, उनका कभी भी दिल मत दुखाइए, यानी कि वो आपके साथ बुरा कर तो उलट के ना आपको ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कि उन्हें तकलीफ़ हो, उन्हें परेशानी हो। क्योंकि आपको जो तकलीफ़ हुई है, ये तकलीफ़ जो आपको हुई है ना, ये मतलब छोटी है, लेकिन माँ-बाप को अगर तकलीफ़ हो जाएगी और उनकी आँखों से अगर आँसू गिर जाएँगे, वो आपको खुदा न ख़ास्ता बद्दुआ दे दे, तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और एक और चीज़ मैं आपको कहती हूँ कि बेशक अगर माँ-बाप को तो पता नहीं चलेगा आपके दिलों के हाल के बारे में कि आप सामने अच्छे बनते हैं, पीछे क्या है, लेकिन अल्लाह बिल्कुल आपके हाल जानता है। वो जानता है कि आपके दिल में आपके माँ-बाप के लिए नफ़रत है, क्योंकि उन्होंने बचपन में उन्हें आपको मारा-पीटा है या फिर आपको प्यार-मोहब्बत नहीं किया है। इस वजह से आप उनसे नफ़रत करते हो, कुछ अपनी लाइफ़ में उनको नहीं समझते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो हैं ज़िंदा हैं कि मर गए हैं, इससे कोई आपको फ़र्क पड़ता नहीं है ख़ास। तो अगर ये मतलब आपकी सोच है ना, तो पेरेंट्स को नहीं पता, रिश्तेदार को नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन अल्लाह तो आपके हाल जानता है, तो इसका भी सिला फिर आपको मिलेगा। और देखो, बुरे का सोच का तो बुरा ही मिलेगा। तो बुरा अगर आपने अपने ही माँ-बाप के लिए सोच रखा है, तो ज़ाहिर है कि आपके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा होगा। ये बात मैं आज की इस वीडियो में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनका ना कोई मायका है, ना कोई ससुराल। उनके मायके में कोई ऐसा नहीं जो उन्हें समझता है, जो उन्हें बुलाता है, जो उन्हें प्यार मोहब्बत करता है। तो उनके दिल में नफ़रत भी है अपने पेरेंट्स के लिए कि हमारे पेरेंट्स ऐसे क्यों, औरों के ऐसे होते हैं, हमारे क्यों हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भई अगर आपके माँ-बाप उतने अच्छे नहीं जितने औरों के होते हैं, उतना प्यार नहीं करते जितना और के पेरेंट्स करते हैं, उतना नहीं समझते जितना और के पेरेंट्स समझते हैं, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी उनसे प्यार करें और उनकी दुआएँ लेने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी दुआ ऐसी होती है जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब बना देती है। आपकी जो बिगड़ी हुई ज़िंदगी है, आपकी जो गरीबी गुर्बत की जो ज़िंदगी है, उनकी दुआओं से जो है ना आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप उनके लिए अपने दिल में नफ़रत पाल के रखे हुए हैं और आप उनके यहाँ जाते नहीं, जाते हैं तो आप खुश नहीं रहते, या खुश दिल से नहीं जाते, या उनके खुशी से उनसे मिलते नहीं, या खुशी से उनसे बात नहीं करते, तो ये हाल भले ही आपके पेरेंट्स को ना पता, लेकिन खुदा को तो बेशक पता है और इसका सिला फिर आपको मिलता है। इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा परेशान रहती हैं, गरीबी गुर्बत में रहती हैं, आपके हालात बेहतर नहीं होते और आप अपने सामने उन लोगों को देखती हैं जिनके माँ-बाप बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, और आपने देखा होगा कि वो लड़की ना अपने ससुराल में भी बहुत ज़्यादा खुश है और आपको ऐसा लगता है कि उनके माँ-बाप प्यार करते हैं इसीलिए वो खुश है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लड़की जो है ना, पहले वो लड़की अपने माँ-बाप से बहुत मोहब्बत करती है। पहले वो अपने माँ-बाप की फर्माबरदार बच्ची है। पहले वो अपने माँ-बाप के लिए बहुत सारी दुआएँ करती है, ज़िंदगी में भी और जिनके माँ-बाप गुज़र गए हैं उनके लिए भी। तो अल्लाह ना सिला दे रहा है उसको, क्योंकि वो अपने माँ-बाप की कदर करती है, इज़्ज़त करती है, फर्माबरदार है और अपने माँ-बाप के लिए दुआ करती है। ज़िंदा हैं जो माँ-बाप, जिनके माँ-बाप उनके लिए, और जिनके माँ-बाप जो है दुनिया से गुज़र चुके हैं उनके लिए भी वो दुआ करती है। तो ये दुआ और ये मोहब्बत, ये कदर, ये फर्माबरदारी
उस लड़की की, उस लड़के की ज़िंदगी को बदल रही है और वो बहुत बेहतर से बेहतर होता ही जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके माँ-बाप आपसे मोहब्बत करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपको इज़्ज़त देंगे, तभी आपकी लाइफ़ चेंज होगी। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है कि आपको जो है अपने माँ-बाप से हमेशा और हर हाल में मोहब्बत, प्यार, कदर, इज़्ज़त करनी है, क्योंकि हदीस में यही है कि आपके माँ-बाप कैसे भी, लेकिन उन्होंने अगर आपको ज़िंदगी एक दे दी है, पाल-पोस दिया है आपको, तो इसका मतलब आपको ना उनकी हमेशा कदर करनी है, इज़्ज़त करनी है। तो आज की इस वीडियो से आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैं यही समझाना चाहती हूँ कि आपके माँ-बाप जैसे भी हों, लेकिन फिर भी आप उनसे बहुत सारा प्यार, मोहब्बत करिए, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करिए, उनकी इज़्ज़त करिए और उनके लिए अच्छा ख़्याल रखिए। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का टॉपिक आप सबको समझ में आ चुका होगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।